अस्सलाम वालेकुम, महरूसा कर्ल्स में एक बार फिर खुशामदीद। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका मैंने अपने कल वाले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि मैं कहीं ट्रिप पे जा रही हूँ। और क्योंकि मैंने गलत टाइम देख लिया था अपनी फ़्लाइट का, 9:15 टाइम था और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि 9:45 है, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई। पर जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मेरा घर बहुत ही ज़्यादा करीब है एयरपोर्ट के, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है, तो वो तो एक सॉर्ट आउट हो गया था मसला। पर मसला ये हुआ कि मैं जो हूँ इतनी देर से एंटर हुई, दूसरा इतना रश था, फिर चेकिंग, इमिग्रेशन, तो मैं उसकी कोई प्रॉपर वीडियो बना नहीं सकी। और डायरेक्ट जब इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया तो फिर मैं अंदर गई और अंदर के कुछ ये मनाजिर। गेट बन गया है। काफ़ी देर हो चुकी थी, लकीली हमें ये गाड़ी मिल गई, तो इन्होंने हमें अपने गेट तक छोड़ दिया और इन्होंने बोला कि आपके नाम कॉल हो रहे हैं वहाँ पे 2-4 लोगों के। तो जब मैं गई तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा 4 बार नाम कॉल हो चुका था, और जब मैं गई तो उस टाइम भी मेरा ही नाम कॉल हो रहा था बार बार। तो जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी जो है मैं प्लेन में आके बैठ गई। इस टाइम में मेरी फीलिंग्स थी काफ़ी, मैं डरी हुई थी। और जो है ना, बाय द वे मुझे जहाज़ में बैठ के कोई ना ख़ास मज़ा भी नहीं आया, मुझे डर ही लगा था। पर इस टाइम एक अजीब ऐसी फीलिंग थी जैसे मैं कोई बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने जा रही हूँ, और मुझे डर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि कोई मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है और पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। इसमें 787 में जो है एरियल व्यू आता है, साइड व्यू आता है, पर वो सारे ख़राब हुए हुए थे। यहाँ साथ ही में जो है एयर बगदाद का भी प्लेन जो है रेडी टू टेक ऑफ था और अनाउंसमेंट हो रही थी, पर इतनी लाइट थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे थे, आवाज़ सही नहीं आ रही थी। और ये टैक्सी हो रहा था इस टाइम एयर बगदाद, और बस इसको देख के मैंने सोचा कि अभी 5-6 मिनट बाद ना हमारे जहाज़ का भी यही हाल होने वाला है। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना डर लग रहा था इस टाइम। American Airlines, British Airways, Iberia, JetBlue Airways, Almaty, Royal Jordanian Airlines. There's no time to be scared. ये यहाँ पे जो है कतर एयरवेज़ की एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे और बता रहे थे कि आप दोहा में जाके क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, और ये भी बता रहे थे कि कतर एयरवेज़ जो है वो कौन कौन से डेस्टिनेशंस पे जाता है। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहा था इनकी स्क्रीन पे, और मेरा जो मेरी जो विंडो थी
वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, उस पर बहुत ज़्यादा वेपर्स आए हुए थे। पर पीछे भी एक विंडो थी जिससे मैं वीडियो बना रही थी, तो मैं कोशिश कर रही थी उसमें से अच्छा व्यू दिखा सकूं, पर क्योंकि मुझे बैक पेन हो रहा था हद से ज़्यादा, क्योंकि बहुत अजीब पोस्चर में थी ये विंडो, पर फिर भी मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छा शूट करने के लिए। जो कि मैंने यूज़ नहीं किया। और ये कतर एयरवेज़ के जो हैं हेडफोन्स थे, जिनको मैंने बहुत बार जो है ट्रिप रिपोर्ट्स में इंटरनेट पे देखा था, जिनमें बोला गया था कि ये नॉइस कैंसलेशन के हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरा तो लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो था वो चल भी नहीं रहा था। फाइनली यहाँ पे मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैंने आखिरकार उसको मतलब क्लिक कर के बटन को इसको ब्लू शेड में कन्वर्ट कर लिया, पर मैंने ज़्यादा ब्लू नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कर लेती तो वो मुझे बाहर का बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता। और इस वाले मेरे वाले विंडो में इतना ब्लू हो भी नहीं रहा था। मेरे जो साथ में आई थी आगे वाली या साइड वाली, उनमें ज़्यादा ब्लू था।
मील आ चुका था। मील में जो है जूस दिया था, ऑरेंज जूस, जो कि मैं लेके आई थी, मैंने घर आके पिया। और ये ब्रेड था, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रेड थी। और जो है खाने में हमें मिला था सैफ़रॉन राइस विद चिकन करी और कुछ वेजिटेबल ऐसे ही सौते हुए भी थी मसाले में, और बॉयल पोटैटो सैलेड दिया था, जो कि मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, मुझे पसंद नहीं आया ज़्यादा। मैंने फ़िनिश कर लिया पूरा। पोटैटो सैलेड मुझे पसंद नहीं आया। ये बहुत ही यमी चीज़ थी, ये कुछ शीर खुरमे जैसा था और ऊपर चॉकलेट डाइस था, तो बहुत ही यमी था। और फिर बाहर से व्यू देखते हुए कंटिन्यूसली सी के ऊपर से जा रहे थे, ओशन था नीचे, तो मैंने बहुत डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस की। मुझे शिप भी नज़र आए, मुझे सबमरीन भी नज़र आए, और बहुत ही मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ डिस्कवर करने को मिला। मुझे पता चला कि जब आप प्लेन में होते हो तो आपको सिर्फ क्लाउड्स नहीं नज़र आते, आपको माउंटेन्स भी नज़र आ रहे होते हैं और काफ़ी वाज़े नज़र आ रहे होते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है ऊपर का मंज़र। तो मतलब मैं तो अगर जब भी मुझे डर लग रहा था या कुछ ऐसा मैं फ़ील कर रही थी कि जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है या क्या, तो मैं एकदम से ना विंडो के बाहर देख रही थी, तो मेरी माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा था और मैं वीडियो बना रही थी, तो एकदम से ना मुझे बहुत खूबसूरती का एहसास हो रहा था और मुझे पता चल रहा था कि मतलब अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज़ें दुनिया में बनाई हैं, पूरी दुनिया ही कितनी खूबसूरत बनाई है। तो जब मेरा माइंड उसकी तरफ जा रहा था तो मैं भूल रही थी कि मुझे डर लग रहा है या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने स्क्रीन पे कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। हालांकि तरह तरह की मूवीज़ थी, सब कुछ था, इवन के कुरान अब हम दुबई के ऊपर पहुंच चुके थे और यहाँ पे एक जगह ऐसी थी जो कि मुझे नीचे नज़र आ रही थी, यहाँ पे सोलर पावर जनरेशन हो रहा था और इसका जो इफ़ेक्ट था वो मतलब रिफ्लेक्शन जो था वो प्लेन पर भी आ रहा था। दुबई के ऊपर पहुँचे और पाम आइलैंड ना देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर से और मेरी अचानक से नज़र पड़ी थी इसके ऊपर। मैं कैमरा बंद करके ऐसे चुप करके बस बैठी हुई थी कि बस काउंटिंग कर रही थी जल्दी पहुंच जाऊं। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मुझे एकदम से पाम आइलैंड नज़र आया। यहाँ पे जो है हम तकरीबन जैसे ही आप अबू धाबी दुबई क्रॉस करते हो तो आपका बहुत कम टाइम रह जाता है दोहा लैंड करने के लिए, सिर्फ 35 मिनट्स रह गए थे। तो वो अपनी एहतियाती तदाबीर जो है शुरू कर चुके थे, स्टीवर्ड क्रू वगैरह, कि आपने सीट बेल्ट पहनना है कि नहीं, ये वो। फिर यहाँ पे जो है मुझे एक व्यू नज़र आया, ये शायद यहाँ पे बारिश हो रही थी इस आइलैंड पे, तो मैंने कैप्चर कर लिया। मैंने बोला आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब बस हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं और ये लैंडिंग का मंज़र है जो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा लैंडिंग के टाइम। और बहुत ज़्यादा मतलब टर्बुलेंस बोलें या हिल रहा था ये क्या, मुझे नहीं समझ आता एग्जैक्ट क्या उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि टर्बुलेंस तो शायद बहुत सिवियर किस्म वाले शेकिंग को बोलते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं। जैसा मैंने सीट को पकड़ा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैं वीडियो बनाना मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ से ऑनवर्ड मैं चाहूँगी कि आप जो है ना रियल ऑडियो सुने जो कि मैंने फेस किया, और लैंडिंग का भी इसमें साउंड आएगा आपको।
फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्लेन से डर लगता था। तो मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं ना प्लेन में कभी बैठ सकूँगी या नहीं। ये A380 था जिसको देखने का मुझे बहुत शौक़ था, मेरा पसंदीदा जहाज़। ये पाकिस्तान में नहीं आता क्योंकि वो कहते हैं कि इसके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स नहीं हैं। और हम अपनी मंजिल मकसूद पे फ़ाइनली पहुंच गए, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर। और ये जैसे ही ट्यूब से निकलते हैं तो ये पहला व्यू हमारे पास ये होता है बैगेज क्लेम का। और बैगेज क्लेम के बाद जो है आप एयरपोर्ट देखें ज़रा, काफ़ी शहाना और बहुत बड़ा ह्यूज एयरपोर्ट था और चल चल के हालत ख़राब कर देने वाला। पर थैंक्स गॉड ये गाड़ियाँ चल रही थी तो इनकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प हो गई। और मेरे साथ आंटी भी थी, तो आंटी मेरे भाई के फ्रेंड की वालदा थी, तो एक जैसे साथ भी था मेरा पूरे जर्नी में, तो इसलिए थोड़ा आसानी से गुज़र गया सफ़र। और अब आप जो है एयरपोर्ट के व्यूज़ देखिए। हाँ, व्यूज़ देखने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, मुझे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक येलो कलर का जाइगेंटिक बेयर है और ऑर्किड फॉरेस्ट है, पर वो डिपार्चर पे हैं, हम अराइवल पे थे। तो एक बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द वे वो चीज़ है डिपार्चर वाला और अराइवल वाला, तो वो मैं नहीं देख सकी। तो शायद जब मैं वापस जाऊँ तो तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। Attention please. We would like to draw your attention that smoking is only allowed in the designated areas. ठीक है, सब क्या अच्छा जी, तो यहाँ तक थी मेरी आज की जर्नी। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आगे बहुत कुछ है आपको दिखाने को और मैं चाहूँगी कि आप सजेशंस भी दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, काफ़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। अल्लाह हाफ़िज़।